हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी दिया है, मींस लैम्डा एम का वैल्यू आपको दिया गया है 20 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एसिटिक एसिड, यानी के का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ लैम्डा नॉट भी दिया गया H+CH3CO-। तो एसिटिक एसिड का यदि हम डिसोसिएशन के लिए एक्सप्रेशन लिखे तो ये आपका हो जाएगा CH3CO-H+। यदि ये C1 - अल्फा है तो ये C अल्फा होगा और ये C अल्फा होगा। इस तरह से मैं इसको आयनाइज करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो डिसोसिएशन कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन होगा ये C अल्फा बाय में C1 - अल्फा। तो यहाँ से आपका C कैंसल आउट हो जाता है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है वैल्यू क्या होगा, तो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा करेंगे। C कॉन्सेंट्रेशन पता है क्या एसिटिक एसिड का, बिल्कुल 0.007 पता है। बस अल्फा आपको पता चल जाए ना तो काम हो जाएगा। तो अल्फा कैसे निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकालते हो लैम्डा CM बाय लैम्डा नॉट एम। यहाँ लैम्डा CM क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C। लैम्डा नॉट एम क्या है, ये मोल इनफाइनाइट मतलब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू। और लैम्डा CM तो आपको दिया हुआ है कि इस कॉन्सेंट्रेशन पर लैम्डा CM का वैल्यू कितना दिया गया, 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा CM दिया है 20। अब लैम्डा नॉट एम पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो लैम्डा नॉट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लैम्डा नॉट एम निकाल देता हूँ। तो देखो ये कोहरास लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोहरास लॉ ये कहता है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो उसके कैटायंस और एनायन के सम के इक्वल होगा। तो ये CH3CO- और लैम्डा नॉट H+ के बराबर होगा। और दोनों का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है, CH3CO- का दिया है 50 और H+ का मोलर कंडक्टिविटी दिया है 350। तो इस तरह से ये वैल्यू आपका आ रहा है 400। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 400। तो ये आपका 0 0 ये 20। तो इस तरह से अल्फा का वैल्यू जो आ रहा है वो आपका 1/20 आ रहा है। तो यहाँ पे 1/20 को हम यदि अप्रॉक्स में लिखे तो 0.05 आ रहा है। परसेंटेज में 5% आ रहा है, यदि कभी 5% आए तो ऐसे में हम अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अल्फा को इग्नोर कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू 1, क्योंकि अल्फा 5 मतलब परसेंटेज में 5% हो रहा है ना, 5% से कम आ रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हो अल्फा को विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी 1 - अल्फा को हम 1 लिख देंगे, ये कहने का मतलब है। तो सी का वैल्यू है 0.07। अल्फा स्क्वायर, अल्फा है 1/20 तो 1/20 का स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरह से ये 0.07 को हम 7/100 लिखते हैं। तो ये 1/20 का स्क्वायर का मतलब 1/400 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये 7/4 इंटू 10 का पावर, ये 2 और 2 4, ये ऊपर जाएगा तो -4। तो 7/4 इंटू 10⁻⁻⁴ इसे हम यदि सॉल्व कर लेते हैं तो 1 पॉइंट, ये 4 1 जा 4 3 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा, तो ये आपका -4 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है वो 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन आपका फर्स्ट। तो देखो थोड़ा सा 2 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अच्छा सा सवाल है जहाँ मोलर कंडक्टिविटी और कोहरास लॉ दोनों को मिक्स कर दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।